हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। क्लास 11th वालों के लिए ये वाली वीडियो है और आज मैं उठाऊंगा आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश चैप्टर जिसका नेम है कैश बुक। और इसमें है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जानते हैं कैश बुक को, जो कि आपका 74 पेजेस का है। चैप्टर नंबर 11 इस वाली बुक में डी के गोयल की, जो कि 2018 की बुक है। हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर नंबर कोई और हो, लेकिन आप लोगों को चैप्टर क्या करना है आज, कैश बुक। चलो फटाफट से काम करते हैं। कैश बुक चैप्टर नंबर 11 ओपन करते हैं और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ ये आप लोगों के सामने आ जाता है चैप्टर। सर इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम लोग कैश बुक सीखने वाले हैं। सर आपने नया क्या बताया? तो आपने फिर पूछा भी क्यों? ओके चलो, तो थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन जूम कर लेते हैं। चैप्टर है हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। मैं आपको बताऊंगा कैश बुक का नाम हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों पड़ा, आपको बताऊंगा मैं थोड़ा बाद में। लेकिन गाइस आपको बस सबसे पहले ये पता करना है कि कैश बुक होता क्या है, कैश बुक हमारी ज़िंदगी में क्यों आया, कैश बुक के और क्या क्या नाम हैं, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इनके क्या क्या नाम हैं, इनके नाम क्यों पड़े, कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। तो आप लोग ये काम करना, इस वाली वीडियो में बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपके सारे के सारे जितने फंडामेंटल्स हैं ना सारे क्लियर हो जाएंगे इस वाली वीडियो में। उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो से हमारा या नेक्स्ट हमारी वीडियो जो आएगी ना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर ही आएगी। फर्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स हमारी होती क्या है, उनके एडवांटेज क्या है, मीनिंग ऑफ कैश बुक क्या है, डिफरेंस क्या होता है कैश बुक में और कैश अकाउंट में क्या होता है, टाइप्स क्या हैं और रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन कैश बुक। कुछ नहीं है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इसको थोड़ा साइड करके ध्यान से मेरी बात सुनो। ये है हमारा पार्ट 1 कैश बुक का, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोगों को। एक बात बताओ, अगर आपका बिजनेस, अगर आपका जो बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है, अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है, सपोज दैट आपने इमेजिन करो आपके आसपास कोई ऐसी दुकान है जो बहुत छोटी सी दुकान है जिसकी सेल बहुत कम होती है। बस आपको ना दया से आती है उसके ऊपर, यार किसकी सेल क्यों नहीं होती है, बताओ, खाली बैठा रहता है अपने घर पे, जो भी इसके बीवी बच्चे हैं उनको खर्चा कैसे करता होगा, कैसे खर्चों को पालता होगा, कैसे मतलब वो कैसे इस खर्चों से निपटता होगा। आपको ऐसे दया से आती है? हाँ बिल्कुल आती है। देखो वो जो दुकान खोल के बैठा है ना, वो बहुत छोटा उसने बिजनेस करा हुआ है, वो या तो बड़ा करना चाहता नहीं है या वो पता नहीं बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। वो खैर हमारा कंसेप्ट नहीं है, आपको बस उस कंसेप्ट को समझना है, उस मतलब उन अंकल से समझना है। आपने जो भी इमेज बनाई है, मान के चलते हैं मैं बनाता हूँ, एक हमारी पंजाबी अंकल की दुकान है, एक हमारी पंजाबी अंकल की दुकान है जिनका काम है नॉर्मल रिटेलिंग का, मतलब जो भी खाने पीने की जो चीज़ें मिलती हैं इनका काम है। लेकिन इनकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती है, बिल्कुल भी नहीं चलती है। और एक है हमारे चाचा की दुकान, एक है हमारे चाचा की दुकान जो काफ़ी अच्छी चलती है, जो काफ़ी अच्छी चलती है। मतलब ये कि जितना ये एक दिन में मतलब सेल करते हैं, मैं सेल की बात कर रहा हूँ, जितना ये एक दिन में सेल करते हैं ये उतना 1 घंटे में सेल करते हैं, 1 आवर में उतना सेल करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो क्या वजह हो सकती है? एक वजह ये कि इनकी शॉप काफ़ी छोटी होएगी, काफ़ी छोटी होएगी, इनकी शॉप काफ़ी बड़ी होएगी, मतलब बिग शॉप, ठीक है ना। इनकी छोटी शॉप है, स्मॉल शॉप है, इनकी बिग शॉप है, तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि ये शायद अपनी दुकान को बढ़ाना ना चाहता हूँ, बड़ा ना करना चाहते हो और ये बड़ा करना चाहते हो, ठीक है ना। ये हो सकता है कि इनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। ये हो सकता है इनके रेट थोड़े ज़्यादा हों और इनके रेट कम हो। मतलब ये सेल्स की टेक्निक होती है, हमें खैर ये सब चीज़ें नहीं सीखनी है। बस आप ये समझो, एक पंजाबी अंकल की दुकान है, एक हमारे चाचा की दुकान है, इनकी काफ़ी छोटी दुकान है, इनकी काफ़ी बड़ी दुकान है, ठीक है ना। ऐसा मान के चलते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ मैं। तो गाइज़ आप एक बात बताओ, अगर छोटी दुकान है, मतलब सेल बहुत कम हो रही है, जब जिस बंदे की सेल ही बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो क्या उसकी परचेज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है? नहीं। अगर सेल कम है तो सर परचेज़ भी कम होएगी, सेल कम है परचेज़ भी कम है, तो क्या जिसको मैंने माल सेल करा है, अगर मान लीजिए कभी कभी कोई पर्सन हमारा सेल रिटर्न भी कर सकता है, क्या वो सेल्स रिटर्न बहुत ज़्यादा कर देगा? नहीं सर, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, उतनी तो करेगा जितनी हम लोगों ने सेल करी होती है। उसी तरीके से हम लोगों ने जितना माल परचेज़ करा होता है, कभी कभार मैं भी उसको माल वापस कर सकता हूँ अपने सप्लायर को, शायद डिफेक्ट माल भेज दिया होगा या ज़्यादा माल भेज दिया होगा या आउटडेटेड माल भेज दिया होगा, वो कुछ भी वजह हो सकती है, तो मैं भी परचेस रिटर्न कर सकता हूँ। मैं कितना करूँगा? अगर छोटी दुकान है तो मैं सर परचेस रिटर्न में थोड़ी सी कमी करूँगा, सेल्स रिटर्न में कमी कर पाऊँगा। मेरे पास जो कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी कितनी होंगी? मेरे पास जो कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी सर, सीधी सी बात, अगर आप कहना चाह रहे हो कि मेरी बहुत छोटी दुकान है, बहुत ही कम सेल होती है, तो मेरी कैश की ट्रांजैक्शंस भी बहुत कम होती हैं। मेरी कैश की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बहुत कम होंगी या तो ना के बराबर होंगी, क्योंकि ये कुछ नहीं करते, खाली बैठे रहते हैं।
अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये सारी वजह हैं और यहाँ पर सारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा मतलब है कि इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 1 घंटे में इतनी सेल होती है कि मतलब इनको तो पूरे दिन में शायद 2 दिन में भी शायद इतनी सेल ना कर पाए जितनी 1 दिन में कर देते हैं, 1 घंटे में कर देते हैं। तो इनकी सेल बहुत ज़्यादा है, इनकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो सर सीधी सी बात है, सेल ज़्यादा तो इनकी परचेज़ भी बहुत ज़्यादा होएगी, इनकी परचेज भी बहुत ज़्यादा होएगी। और इनके जो कैश की जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी जो कैश की जो ट्रांजैक्शंस हैं सर, ये भी इनकी बहुत ज़्यादा होएंगी। और अगर कोई कस्टमर इनको माल वापस कर देता है, मान लीजिए अगर इनकी पॉलिसी है कि मैं सेल्स रिटर्न ले लेता हूँ, तो इनकी सेल्स रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा आएंगी और इनकी परचेज रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा आएंगी। और मतलब बहुत कुछ होने वाला है इसमें। तो वैसे एक बात बताओ, जब हमारा बिजनेस बहुत छोटा होता है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को, जो कि सेल्स की है, परचेज़ की है, कैश बुक की है, तो एक काम करता हूँ, जो छोटी दुकान है ना, जो छोटी दुकान वाला मालिक है वो एक ही बुक बनाएगा, एक ही वो बुक बनाएगा, वो एक ही बुक बनाएगा, ठीक है ना, ये एक ही बुक बनाएगा। और इसी बुक में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा, मैंने कितने का माल बेचा किसी को कैश में, कितने का मैंने माल ख़रीदा, कितने का बेचा, कितना ख़रीदा, कितने का माल वापस आ रहा है, कितने का ख़रीद रहा हूँ मैं, कितने का मैंने माल वापस करा है, ये सब कुछ एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लेना इसके लिए पॉसिबल है, इसके लिए पॉसिबल है। इसको बोलते हैं हम लोग जर्नल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जर्नल। क्या बात क्लियर होती है? यस सर, बात क्लियर हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जर्नल बोलते हैं। जर्नल जो कि हमारी ओरिजिनल एंट्री का काम करता है, मतलब जो हमारे स्मॉल जिनकी छोटी शॉप है, इन्होंने सबसे पहले एंट्री कहाँ करी थी? इस वाली जर्नल में करी थी। और इसीलिए इस जर्नल का नाम हमारा पड़ गया बुक्स। ये हमारी एक बुक है, ये हमारी क्या एक बुक है, इसका नाम पड़ गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर कोई आपसे बोल दे कि जर्नल का दूसरा नाम क्या, आप तो क्या बोलोगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ, जब बिजनेस काफ़ी बड़ा होता है, या तो किसी और पर्सन का या इसी पर्सन का काफ़ी बड़ा बिजनेस हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? क्या सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि सेल की है, परचेज की है, परचेज रिटर्न की है, सेल्स रिटर्न की है, कैश की है, न जाने और भी काफ़ी सारी बुक्स होती है, तो क्या एक ही बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल है? नहीं, एक ही बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है अगर आपकी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है। बात करते हैं अमेजोन की, बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, बात करते हैं पता नहीं कौन कौन सी एटसेट्रा, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। इनकी पता है एक ही दिन की ट्रांजेक्शन्स कितनी होती हैं? 4-4 लाख, 5-5 लाख इनकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक ही दिन की। एक ही दिन की इतनी होती हैं ट्रांजेक्शन्स। सिर्फ सेल की बात कर रहा हूँ। क्या इनकी परचेज की नहीं होती होगी? क्या इनकी कैश की नहीं होती होगी? क्या इनके सेल्स रिटर्न की नहीं होती होगी? आप लोग भी तो कभी बार अमेजोन से माल खरीदते हो, तो क्या आप लोग कभी बार वापस कर देते हो ना? क्योंकि माल डिफेक्ट आ जाता है या ख़राब आ जाता है, तो आप लोग माल वापस करते हो ना, तो सेल्स रिटर्न कर देते हो। तो अमेजोन आप लोगों से माल लेके क्या अपने पास रखेगा? नहीं, वो भी क्या कर देगा? परचेज रिटर्न कर देगा फिर। तो ना जाने कितनी सारी लाखों करोड़ों मतलब इनकी ट्रांजेक्शन बन जाती हैं, काफ़ी सारी लाखों में बन जाती हैं। तो गाइज़ इनके लिए एक ही बुक रख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए काफ़ी सारी बुक्स रखना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी बुक्स बनाते हैं, बहुत सारी, हर चीज़ की अलग अलग बुक्स बनाना ये स्टार्ट कर देते हैं। सर ये क्या बनाते हैं अपना? टी नहीं है, इन सभी को बोलते हैं हम लोग लेजर। क्या बोलते हैं? सारे हमारे क्या हैं? लेजर हैं। या इन सभी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? सब्सिडरी बुक्स। मतलब मैं इस जर्नल का ना सब डिवीज़न कर दूंगा, मैं इस जर्नल का क्या कर दूंगा? मैं इस जर्नल का सब डिवीज़न कर दूंगा, सब डिवीज़न। मैं इस जर्नल का सब डिवीज़न कर दूंगा अगर मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सब डिवीज़न कर दूंगा काफ़ी सारी बुक्स में, काफ़ी सारी बुक्स में, बहुत सारी बुक्स होती हैं। इन बुक्स का नाम क्या आपको बताने वाला हूँ अभी। मैं अपने जर्नल का सब डिवीज़न कर दूंगा। इसीलिए हम जो सब डिवीज़न करते हैं काफ़ी सारी बुक्स में करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं, इन सारी बुक्स को बोलते हैं स्पेशल जर्नल्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पेशल जर्नल्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ये भी जर्नल हैं, ये भी जर्नल है एक, तो ये भी तो काफ़ी सारी अलग अलग जर्नल हैं, लेकिन ये सारी स्पेशल जर्नल है। सारी क्या हमारी स्पेशल जर्नल हैं, इसीलिए हम इनके और भी काफ़ी सारे नाम जान सकते हैं। इनको हम लोग डे बुक के नाम से भी जानते हैं, डे बुक। क्यों? इसमें हम लोग डेली की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम लोग इसको डे बुक्स के नाम से भी जान सकते हैं। इसलिए हम लोग इनको स्पेशल पर्पज़, जो कि हमारी स्पेशल जर्नल हैं, तो हम लोग इसको स्पेशल पर्पज़ सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जान सकते हैं। स्पेशल पर्पस बुक्स कह लो या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स कह लो, बात एक ही है। पूरी आर पार की नॉलेज दूंगा दोस्तों, ध्यान से पूरी वीडियो बने रहना। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, काफ़ी सारे नाम होते हैं इनके। जो हमारी सब्सिडरी बुक्स है ना, काफ़ी सारे नाम होते हैं, स्पेशल जर्नल, डे बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक्स, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, और सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं। और इन बुक्स को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। सर ये सारे इतने सारे नाम कैसे पढ़े? एक बात बताओ, ये हमारी एक तरीके से डायरी होती है। देखो ये भी तो डायरी थी, ये भी तो एक बुक थी, इसलिए इसका नाम पड़ा जर्नल।
और जर्नल क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि छोटा बिजनेसमैन है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले एंट्री हम लोग इसमें करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो छोटा बिजनेसमैन था इसलिए इसने एक ही बुक बनाई है, इसलिए इसका नाम पड़ा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि सबसे पहले एंट्री यहाँ कर रहे हो। भाई ये बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी क्या गलती है? ये बड़ा बिजनेसमैन है तो सबसे पहले जो एंट्री कर रहा है ये इन बुक्स में कर रहा है। जो सबसे पहले एंट्री कर रहा है कहाँ पर कर रहा है? इन बुक्स में कर रहा है, इसलिए इन बुक्स का नाम भी क्या पड़ गया? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका नाम भी क्या पड़ा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसका नाम भी क्या पड़ा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये सारी बुक्स हमारी स्पेशल मानी जाती हैं, काफ़ी स्पेशल हैं। इन सभी का अलग अलग पर्पस होता है, इन सभी का अलग अलग पर्पस होता है। एक सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करता है जो सिमिलर नेचर की है। मतलब अगर कैश की ट्रांजैक्शंस है तो कैश बुक में, परचेज की है तो परचेज में, सेल की है तो सेल्स में, सेल्स रिटर्न की है तो सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न की है तो परचेज रिटर्न में, BR, BP, जर्नल, प्रॉपर, पता नहीं बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो मैं भी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उन सभी बुक्स को जानते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के नाम से। तो गाइज ये सब हमारी रही आज की थ्योरी। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं और उसमें क्या क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एक बात बताता हूँ आप लोगों को, मैं आपको बताऊंगा मोस्ट कॉमनली। क्या बताऊंगा आप लोगों को मैं? मोस्ट कॉमनली। सर इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट कॉमनली क्या बताऊँ? मोस्ट कॉमनली सब्सिडरी बुक्स, मतलब मोस्ट कॉमनली अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उस केस में आप लोग जो बुक्स बनाते हो, काफ़ी सारी सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, वो मोस्ट कॉमनली कौन कौन से बनाते हो? मुझे एक बात बताओ, आपका बड़ा बिजनेस है, चलो बात करते हैं छोटे बिजनेस की, कि एक छोटा बिजनेस होगा वो भी यार अगर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बनाना चाहता है तो कौन कौन सी बनाएगा वो? एक बात बताओ, क्या क्या बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिनको हम रोक ही नहीं सकते हैं, तो और उनके अलग अलग बुक बनाना चाहते हैं हम लोग, उनके अलग अलग बुक्स से बनाना चाहते हैं, और ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिनको हम लोग रोक ही नहीं सकते हैं? जैसे कि सर हम सर कैश बुक तो बनाएंगे ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हम लोग माल बेचेंगे तो सर बहुत बच्चे या बहुत कस्टमर हमारे को कैश में पेमेंट करेंगे, तो सर कैश बुक तो हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा सर परचेज बुक बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर बिना माल परचेज खरीदे अगर आप परचेज ही नहीं करोगे तो आप सेल क्या करोगे? बताओ, परचेज तो करना पड़ेगा। सर ठीक है, परचेज कर रहे हो तो भाई ठीक है, सेल्स बुक ही बनाना पड़ेगा। क्यों? मुझे सेल्स वाला भी काम करना है, क्योंकि परचेज करके सेल करना है मुझे। उसके बाद अगर आपने कोई माल परचेज करा है तो हो सकता है कभी कभार कुछ माल डिफेक्ट आ जाएगा, तो उस केस में आपको परचेज रिटर्न बुक भी बनानी पड़ सकती है। और परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड बुक। अगर आपने सर परचेज करी है और परचेज रिटर्न भी कर रहे हो तो सीधी सी बात, अगर आपने सेल करी है तो कोई कस्टमर हमें सेल्स रिटर्न भी कर सकता है, हमें कोई कस्टमर सेल्स रिटर्न भी कर सकता है। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है हमारा, इसका था रिटर्न आउटवर्ड, इसका है रिटर्न इनवर्ड। क्या बात याद रखोगे? यस सर याद रखेंगे। और इसमें हम लोग और बुक बना सकते हैं। एक जो छोटा सा बिजनेसमैन है वो कैश बुक बनाएगा, परचेज बनाएगा, सेल्स बनाएगा, परचेज रिटर्न बनाएगा, सेल्स रिटर्न बनाएगा। और ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो इन बुक्स में नहीं आएंगी वो कहीं ना कहीं तो जाएंगी फिर, क्योंकि इसमें तो डालने देंगे। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो हम लोग इन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बताऊंगा आपको धीरे धीरे। तो वो बनाएगा छोटा बिजनेसमैन जर्नल प्रॉपर। क्या बनाएगा? जर्नल प्रॉपर बुक। तो एक जो छोटा बिजनेसमैन है ना, वो भी इतनी बुक्स तो भाई बनाएगा ही बनाएगा। जो छोटा बिजनेसमैन है वो भी इतनी बुक्स तो बनाएगा ही बनाएगा, 6 बुकें तो बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन जो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है वो 2 बुक और ऐड कर लेता है बस। उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक। शॉर्ट में बोलते हैं BR, शॉर्ट में बोलते हैं BR बुक। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BR बुक। एक बनाएगा बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। इसे बोलते हैं शॉर्ट में BP बुक। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BP बुक। क्या आपको इतनी बात क्लियर होगी? बस ये जो 2 एक्स्ट्रा बुक हैं ये काफ़ी स्पेशल होती हैं, ये वही बनाता है जो इन सब चीज़ों में डील करता है। सर ये काफ़ी सारी बुक्स बता दी आपने, इनमें कैसे कैसे रोल, मतलब इनका क्या रोल है? ठीक है बताता हूँ आपको। कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, इन सभी बुक्स का ना अपना अपना अलग अलग काम है। जैसे कैश बुक का काम है सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करें। कैश मतलब यहाँ पे कैश इंक्लूड बैंक, यहाँ पर कैश इंक्लूड मतलब क्या है? यहाँ पर बैंक मतलब कैश भी और बैंक भी, मतलब दोनों की ट्रांजेक्शन्स लूँगा। सर इस बैंक की फिर अलग बुक होनी चाहिए ना? नहीं, हम लोग कैश बुक में ही बैंक की बुक ले लेते हैं। तो याद रखना बस, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार। अब जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगी। ये फिलहाल के लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम लोग क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो कैश बुक में कैश की और बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। याद रखना जितना पैसा आएगा
जितना पैसा आएगा या जितना पैसा हमसे जाएगा। ऐसे बैंक में जितना पैसा हमारे पास आएगा और जितना पैसा बैंक से जाएगा वो सारे ट्रांजेक्शन हम लोग इस वाली बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जितने भी आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं, जितने भी आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं, अपनी कैश बुक में। पैसा आएगा तो प्लस कर देना, ठीक है ना, और जाएगा तो आप माइनस कर देना। कैसे करेंगे बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है। परचेज बुक में याद रखना दोस्तों, परचेज बुक में एक बात बताओ, कैश बुक में अगर आप लोगों ने किसी से नगद माल खरीदा होगा, नगद माल खरीदा, पैसा गया तो किस बुक में रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में, क्योंकि पैसा गया, पैसे की बात आ रही है। बात करते हैं परचेज बुक में। देखो कैश बुक को छोड़ के बाकी हमारी जितने भी बुक हैं इन सभी में हम लोग उधार वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उधार मतलब होता है क्रेडिट, उधार मतलब क्या होता है, क्रेडिट। जैसे कि परचेज बुक की बात करते हैं, परचेज बुक में अगर आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप लोग डील करते हो, अगर आप लोगों ने उधार में मतलब क्रेडिट पर अगर आप लोगों ने परचेज़ करा है, अगर उधार परचेज़ करा है तभी वो हमारी परचेज बुक में जाएगा, अन्यथा वो नहीं जाएगा। बात करते हैं सेल्स बुक में। जिस तरीके से मैंने बोला कि परचेज़ में अगर आपने क्रेडिट पर माल परचेज़ करा है तभी इसमें जाएगा, उसी तरीके से अगर आपने क्रेडिट पर सेल करा है ना, मतलब किसी को उधार माल बेचा है, तभी वो इस वाली बुक में जाएगा। भाई सीधी सी बात, अगर आप नगद माल बेचोगे तो पैसा आएगा तो मैं कहाँ पर रिकॉर्ड कर दूंगा उसको, कैश बुक में। लेकिन इन बुक्स में हमारा जाएगा क्रेडिट। उसी तरीके से हो सकता है कि मेरे पास माल वापस आ जाए या मैं किसी को माल वापस कर दूँ, मैं किसी को माल वापस भी कर सकता हूँ ना। तो अगर आप किसी को परचेज रिटर्न कर रहे हो तो वो इस वाली बुक में चले जाएगा। अगर कोई बंदा, कोई भी मतलब पर्सन है, अगर वो हम लोगों को सेल्स रिटर्न कर रहा है तो वो इस वाली बुक में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने प्रीवियसली अगर आप लोगों को कोई गुड सोल्ड करा है, किसी पर्सन को, किसी भी कस्टमर को अगर आपने माल बेचा है, अगर आपने कस्टमर को अगर माल बेचा है तो हो सकता है आपको माल वापस कर दे तो इस वाली बुक में चले जाएगा। हो सकता है कि अगर किसी सप्लायर को मैं माल वापस कर रहा हूँ तो इस वाली बुक में आ जाएगा। एक होती है हमारी जर्नल प्रॉपर बुक, जो ट्रांजेक्शन्स कहीं भी नहीं जाएगी वो इस वाली बुक में जाएगी। याद रखना, जो कहीं ना जाए वो कहाँ जाए, इधर। जो चीज़ कहीं नहीं जाएगी वो कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। सर क्या जाएगी, मैं आपसे बोलता हूँ। जैसे कि आपने सीखा होगा जर्नल एंट्री में, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी जर्नल एंट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं करा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हमारी जर्नल एंट्रीज की सारी वीडियोज़ देख लेना। ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, मोर देन 10 वीडियोज़। अगर आपको एक्सपर्ट बनाना है एंट्रीज़ में तो उन वीडियोज़ को देख लो। एंट्रीज़ में तो आप मतलब शेर वाले, जैसे शेर होते हैं, शेर चीता होते हैं अपने जंगल के राजा, उसी तरीके से आप जर्नल एंट्री के राजा बन जाओगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जर्नल एंट्रीज़ के। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर जाना, सिंपल आप जैसे सर्च करोगे विनोद सिंगला क्लासेस तो आपके सामने वैसे हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर जाना प्लेलिस्ट पर, तो वहाँ पर आप जर्नल एंट्री वाली कॉलम में जाना, सबसे नीचे आ जाएगा प्लेलिस्ट में, सबसे नीचे हमारा जर्नल एंट्री का है, बिल्कुल लास्ट कॉलम वही है जर्नल एंट्री का। तो जाके आप उसको सब्सक्राइब करके आप उन सारी वीडियोज़ को देख लेना, ठीक है। जो कहीं ना जाए वो इधर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरा पैसा हो गया बैड डेट्स। मेरा पैसा क्या हो गया, बैड डेट्स। मतलब किसी कस्टमर ने मुझे पैसा नहीं दिया, वो मना कर रहा है देने से कि भाई कौन है तूने मेरे को कहाँ माल बेचा था, तो वो मुझे पैसा देने से मना कर रहा है, मेरा पैसा डूब गया। मुझे बताओ बैड डेट्स की एंट्री में कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, कहाँ करूँगा बैड डेट्स, कैश बुक में, क्योंकि पैसा तो आया नहीं तो उसमें कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैंने किसी को ना तो मैंने किसी से माल खरीदा, ना बेचा, ना परचेस रिटर्न हो रही है, ना सेल्स रिटर्न हो रही है, तो बैड डेट्स की एंट्री कहाँ करूँ। मैंने क्या बोला, जो कहीं ना जाए वो किधर जाए, जर्नल प्रॉपर में जाए। तो आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना। एक ना 2 बुकें और होती हैं यार, BR बुक और BP बुक। देखो BR बुक मतलब होता है कि मैंने किसी को माल बेचा, हालांकि याद रखना पहले बोल रहा हूँ यही हमारी 6 बुकें होती हैं, जो बहुत मेन होती हैं। ये 2 बुक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। और अगर वो बिजनेस इन सब चीज़ों में डील करता है तभी ये बुक्स बनती हैं, अदरवाइज नहीं बनती। आप लोग या तो एक काम कर सकते हो, इन 6 बुकों को दिमाग में रख लो, सिर्फ इन्हीं 6 बुकों को दिमाग में रख लो बस। लेकिन फिर भी मेरा जो कर्तव्य आप पूरा करूँगा। हमारी 2 बुक्स और होती हैं, BR बुक, BP बुक। अगर आप लोग इस चीज़ में डील करते हो कि मैंने किसी को माल बेचा उधार, माल बेचा है, सपोज दैट मैं BR के लिए समझाता हूँ, तो BP का इसका उल्टा हो जाएगा। ये मेरी फर्म है या मेरी कंपनी है, मेरा कह सकते हो दुकान है। मैंने किसी कस्टमर को उधार माल बेचा 10,000 रुपये का, लेकिन मुझे इस पे मान लीजिए इसका नाम है महेश, मुझे इस पे भरोसा नहीं है कि ये मुझे पैसा देगा या मुझे पैसे वापस नहीं करेगा, मुझे भरोसा नहीं है। तो मैंने बोला महेश एक काम कर, मतलब फर्म बोलेगी या कंपनी बोलेगी, फैक्ट्री बोलेगी, शॉप का ऑनर बोलेगा इससे कि मैं एक छोटा सा बिल बना रहा हूँ, उस पर ये लिख दूंगा कि मैंने तेरे को इतने का माल बेचा, इस डेट को बेचा, ठीक है ना, और ये 1 जनवरी 12 है। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों कि ये 2012 में वीडियो बन रही है, ये वीडियो हमारी 2021 में बन रही है, ठीक है ना। तो इसको आप 2021 ही रहने दो यार, ठीक है। तो मैंने आपको 1 जनवरी 21 को माल बेचा है, आप मुझे वादा कर रहे हो कि 2 महीने बाद आप मुझे पेमेंट करोगे,
तो सब कुछ उसमें डिटेल वगैरह लिख रहते हैं, मेरे साइन हो जाएंगे, तुम्हारे साइन हो जाएंगे, दोनों को साइन हो जाते हैं। तो ये बिल की एक फ़ोटोकॉपी मेरे पास रहेगी और एक इसके पास रहेगी, मतलब एक मेरे पास और एक इसके पास। अगर कभी ये महेश मुझे पैसे देने से मना करता है ना, तो उस BR के बेस पे जो मेरे पास है, इसके बेस पे मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा और मुझे पैसा कोर्ट से मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास जो बिल है उसे बोलते हैं BR और इसके पास जो बिल है उसे बोलते हैं BP, ठीक है ना। मेरे लिए BR क्यों? मेरे लिए उस बिल का रिसीवेबल है, मतलब मुझे पेमेंट मिलनी है, और इसके लिए बिल्स पेबल है, मतलब ये पे करेगा इसलिए पेबल है इसके लिए। इसके लिए BP लाइबिलिटी है और मेरे लिए BR क्या है? असेट्स। क्यों? मुझे पैसा कभी ना कभी भविष्य में मिलना है। क्या बच्चों बात क्लियर होती है सारी की सारी थ्योरी की? तो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसमें थोड़ी सी बात और क्लियर कर देता हूँ, जो कि मेरे को लगता है ज़रूरी है। इसके लिए मैं नेक्स्ट सीट ले लेता हूँ। और एक काम करना आप लोग, ये थ्योरी है, आप लोग खुद पढ़ना, एक एक वर्ड आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। थ्योरी आप लोग खुद पढ़नी है। मैं काम करता हूँ, ये आपको बताता हूँ कैश बुक का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस बताता हूँ। बस आप लोगों को ये और समझाता हूँ कैश बुक का हमारा मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ध्यान से सुनना आप लोग, बस सीधा पढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को कैश बुक का मीनिंग क्या है। दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। ये बात कर रहा है कैश बुक की, बात कर रहा है कैश बुक की। हमारा चैप्टर हमारा कैश बुक है ना, तो मैं इसी बुक की बात करूंगा, इन सारी बुक्स की बात नहीं करूंगा। सर क्यों बात नहीं करोगे भाई? ये सारी हमारी क्या हैं? ये सारी हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं, और सब्सिडरी बुक्स का आपको पता है अलग से हमारा चैप्टर भी है, अलग से हमारा चैप्टर भी है। तो सब्सिडरी बुक्स की हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, आप जाओ हमारे चैनल पर, इन सभी बुक्स के बारे में जान लो। परचेज बुक कैसे बनाते हैं, सेल्स बुक कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ये एटम सारी कैसे बनाते हैं, आप लोग जाओ सीखो। हम लोग इस चैप्टर में सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाना। और मैंने क्या बोला, जितनी हमारी रिसिप्ट्स की और पेमेंट की ट्रांजेक्शन हम लोग सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ थ्योरी। दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। सर आपने पहले कवर करा दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, द नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स इज क्वाइट लार्ज, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती हैं इन एवरी बिजनेस। एवरी बिजनेस की बात कर दी, क्यों? आजकल यार कोई भी बिजनेस हो, ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा ही होती हैं। एंड इट इज़ क्वाइट अनप्रैक्टिबल एंड अनकन्वीनियंट या इनकन्वीनियंट टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, इन वन जर्नल। इसको ऐसे बोलते हैं, इन वन जर्नल, मतलब सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स को ये जो छोटे अंकल हैं इसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपसे पहले बोला, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, वो ये 6 बुक्स तो बनाएगा ही बनाएगा। कौन कौन सी 6 बुक हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल्स बुक या मतलब सेल्स रिटर्न बुक, या सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड बुक, या जर्नल प्रॉपर बुक। ये 6 बुक तो बनेंगी ही बनेंगी। ये 2 बुकें तो बहुत ही मतलब अलग हो जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई बनाए इसको, और बहुत लोग नहीं बनाते हैं इनको, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये कह रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग जर्नल रिकॉर्ड करें। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू मेंटेन अ सेपरेट बुक। एक काम करो, कैश की ना अलग बुक बना लो आप लोग फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए। ये एक बुक है, ये क्या है? बुक है। अगर बुक है ना तो ये लेजर का भी काम करेगी, अगर ये बुक है तो ये लेजर का भी काम करेगी। दिस बुक इनेबल्स अ बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पता है जो कैश बुक बनाओगे ना, ये आपको हेल्प करेगी ये बताने में, या तो किसी भी दिन के एंड में, या किसी भी महीने के एंड में, या किसी भी वीक के एंड में, जैसा आप लोग चाहो, जिस दिन चाहो आप उस दिन अपने कैश बुक को क्लोज कर सकते हो और अपने कैश बैलेंस को जान सकते हो, या बैंक के बैलेंस को जान सकते हो कि आपके पास एट प्रेजेंट कितना कैश बैलेंस पड़ा है और एट प्रेजेंट कितना बैंक में बैलेंस पड़ा है, आपका खुद का कितना लेना है कितना देना है, आपको सब कुछ पता रहती है, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेली रिसिप्ट्स एंड डेली पेमेंट्स। डेली कितना पैसा आ रहा है, डेली कितना पैसा जा रहा है, आपको सब कुछ पता रहती है। अगर आप लोग कैश बुक बना रहे हो डेली बेसिस पे तो आपको पता रहेगा मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सब कुछ पता रहती है, इसीलिए हम लोग बनाते हैं कैश बुक। एंड ऑल्सो द क्लोजिंग कैश बैलेंस एट एनी एंड डेट ऑफ टाइम, आपको कभी भी पता रहेगा कि हमारा क्लोजिंग में कितना कैश बैलेंस पड़ा है और कितना बैंक बैलेंस पड़ा है। हेंस दिस इज वेरी पॉपुलर बुक एंड इज मेंटेन्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। सभी ऑर्गेनाइजेशन इस वाली बुक को बनाती हैं, चाहे वो बिग हो चाहे हमारी वो स्मॉल हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा कैश बुक का मीनिंग। कैश बुक कुछ नहीं है, इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और ये बहुत सेपरेट बुक है, और इसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। इसने तो बात करी है सिर्फ कैश बुक की, कि हर एक छोटी हो चाहे बड़ी हो ऑर्गेनाइजेशन की कैश बुक बनाएगी बनाएगी। मैं आप लोगों से और बताता हूँ, आप लोगों को समझो यार, सीधी सी बात है, वो कैश बुक बनाएगी ऐसा नहीं है, वो परचेज बुक बनाएगी भाई, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। सेल्स बुक भी बनाएगी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। हाँ ये हो सकता है कि छोटी बिजनेस एंटिटी है या छोटी कोई फैक्ट्री है
छोटी शॉप है, वो शायद उसकी कंडीशन ये हो कि अगर मैं माल आपको बेचूंगा तो मैं सेल्स रिटर्न में नहीं लूँगा, शायद ये कंडीशन हो सकती है, तो ये वाली बुक नहीं बनाता होगा। और उसकी कंडीशन ये भी होगी कि मैं जिससे माल परचेज कर रहा हूँ तो मैं परचेज रिटर्न भी नहीं करूँगा, मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ, तो ये वाली बुक भी नहीं बनाएगा, तो वो 3 बुक ही बना लेगा। और चौथी बुक तो बनाएगा ही बनाएगा, जर्नल प्रॉपर की, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन जो कहीं ना जाए वो इधर चली जाएगी। मतलब ये 8 बुकें हैं, इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा 8 की 8 बनाएगा, वो बनाने को 3 ये तो बनेगी बनेगी, चाहे कुछ भी हो, ये तो 100% बनेंगी, 100%, 100%, 100% और 100%। बाकी मर्जी है, तुम्हारा जो मन कर रहा है बनाओ, नहीं मन कर रहा मत बनाओ भाई, मर्जी है सब कुछ। अच्छा, आपको थोड़ी सी थ्योरी और कराना चाहता हूँ। कैश बुक क्या हमारा जनरलाइज्ड लेजर है क्या? कैश बुक हमारा क्या ये जनरलाइज्ड लेजर है क्या? सर ये क्या होता है जनरलाइज्ड? जनरलाइज्ड मतलब होता है जिसमें जो काम जर्नल का भी करे और जो काम लेजर का भी करे, उससे बोलते हैं हम लोग जनरलाइज्ड लेजर। मुझे एक बात बताओ, आपको थोड़ी सी थ्योरी कराता हूँ आप लोगों को, मैं यहीं कहीं कराता हूँ इतने पोर्शन में। आप लोग जब कैश बुक बनाओगे, आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाने वाला हूँ कि कैश बुक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे, सारी थ्योरी हम लोग आज ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैश बुक आप लोग जब बनाओगे, इसमें हमारे 10 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो आप जब कैश बुक बनाते हो तो इसमें आप लोग अपने ओपनिंग बैलेंस को लिख देते हो, कैश में और बैंक में, कैश में और बैंक में। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। ये हम लोगों ने कैश बुक हमारी क्लोज कर दी, हम लोगों ने अपनी कैश बुक यहाँ पर क्लोज कर दी। देखो ये ना कैश बुक है, ये बुक भी है। आप लोग जब ये एज अ जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हो ना, एज अ जर्नल, एज अ सब्सिडरी बुक आप लोग इस बुक को बनाते हो, मतलब सबसे पहली आप जो ट्रांजेक्शन करते हो वो कैश बुक में ही करते हो। आपने सीखा होगा, अगर आप लोग नॉर्मल बनाते हो जर्नल, इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं लेजर, लेजर पोस्टिंग करते हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा, लेजर में हम लोग अपने जर्नल्स की पोस्टिंग करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, हम लोग जब लेजर बनाते हैं, क्योंकि लेजर काफ़ी सारे दुनिया भर के लेजर बनते हैं हमारे, अगर आप लोगों ने लेजर वाली भी हमारी वीडियोस नहीं देखी हो तो इस चैनल पर जाओ, लेजर्स की हमारी वीडियोस देख सकते हो और सीखो लेजर कैसे बनाते हैं। ये भी हमारा अपने आप में चैप्टर है और ये भी चैप्टर है, तो जाके सीख सकते हो इन दोनों के बारे में भी। तो गैस जर्नल से लेजर बनाते हैं हम लोग, और लेजर में दुनिया भर के हमारे अकाउंट्स बनते हैं, बहुत सारे हमारे अकाउंट बनते हैं, बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। लेकिन मजे की बात ये, जो कैश बुक है ना, ये कैश बुक हमारा लेजर में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बुक ही हमारा लेजर होता है, ये बुक ही हमारी लेजर होती है। तो जो कैश बुक है ना, ये एज ए जर्नल का भी काम करती है और एज ए लेजर का भी काम करती है। एज ए लेजर का काम मतलब ये कि ये जो कैश बुक है ना, हम लोग जब बनाएंगे लेजर, तो वहाँ पर हम लोग को कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, नक्को, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? यही कैश बुक हमारी कैश अकाउंट का काम करता है। हम लोग लेजर में हमेशा अकाउंट्स बनाते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम लोग जब कैश बुक बना रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? सेम कॉपी और पेस्ट वाला काम होता है, तो इसलिए कैश बुक बना लो, कैश अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बोला गया जो कैश बुक कैसे जर्नल का भी काम करता है और लेजर का भी काम करता है। अब पढ़ के देख लो, बस ख़त्म। समटाइम्स अ क्वेश्चन अराइजेज वेदर कैश बुक इज अ जर्नल या लेजर। इट इज़ अ जर्नल, क्योंकि ये कह रहा है जर्नल है। अभी सुनो, मैंने आपको क्या बोला है, ये क्या हमारा जर्नलाइज्ड है, बताऊंगा कैसे। पहले कह रहा है इट इज़ अ जर्नल सिंस द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हम लोग जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बुक अपने आप में क्या है, हमारा जर्नल है, क्योंकि हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सर ये क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब रफ आपकी वर्किंग पेपर। नॉर्मली आप लोग जस्ट मेमोरी के लिए हम लोग जो भी बातें लिख लेते हैं उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर हम लोग नॉर्मली चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, खाना वाना खा रहा हूँ, और कोई कस्टमर आ गया मेरे से 10,000 रुपये का सामान ले गया, उसका नाम राम है, उसका फ़ोन नंबर मैंने ले लिया और 10,000 का माल बेच दिया। तो मैंने क्या करा, फटाफट से पेन लिया, मेरे पास कॉपी वॉपी तो है नहीं अभी, मैंने फटाफट से हाथ में लिख लिया, हाँ भाई राम को माल बेचा, 1 लाख का माल मैंने बेचा और उसका फ़ोन नंबर हमारा ये है। तो अब दोस्तों ये क्या बन गया, हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। ये हमारा क्या बन गया, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये छोटी सी कॉपी हो सकती है, एक नॉर्मल एक फटा एक छोटा सा पेज हो सकता है, तो ये सब हमारा क्या बन जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। खैर इस पर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। एंड फ्रॉम दीज आर पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर, और जर्नल से हम लोग लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं फिर, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है जो हमारी कैश बुक है इज ऑल्सो अ लेजर। कैश बुक अपने आप में एक लेजर है इन द सेंस दैट इट सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट ऑल्सो। जो हमारा कैश लेजर है ना, जो हमारी कैश बुक है, ये कैश अकाउंट का भी काम करता है, ठीक है। व्हेन अ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, आप लोग जब कैश बुक बनाते हो, सो नो सेपरेट कैश अकाउंट इज ओपनड इन द लेजर। आप जब कैश बुक बना रहे हो अपने जर्नल में एज अ सब्सिडरी बुक प्ले कर रहे हो उसको, तो आप जब लेजर बनाओगे काफ़ी सारे, तो वहाँ पर आपको कैश अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज सच द कैश बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर, एंड हेंस इट मे बी कॉल्ड कंबाइंडली
जर्नलाइज्ड लेजर। क्या बात क्लियर होती है? यस सर, आज क्लियर होती है। अब दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वाले चैनल को ना भी सब्सक्राइब करो, और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में कोई वीडियो आपसे मिस ना हो तो ना एक काम करो, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे कभी मिस नहीं होगी। और दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए नीचे बताओ मुझे यार, आप लोगों को किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए, किस इस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, आप लोगों के लिए नई वीडियो शूट करूँगा। एक हमारा इंस्टाग्राम की ना एक आईडी है, आप लोग सामने आ रही है, अकाउंट्स फॉरएवर, हाँ यही, इसको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। ट्यूशन जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ ट्यूशन पढ़ो, स्कूल जा रहे हो वहाँ स्कूल जाओ, सारे टीचरों की इज्जत करो। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यार, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो हमारा एक चैनल और है यूट्यूब पर, इंग्लिश की क्लास विनोद, इस तरीके से आप सर्च कर लेना, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है इंग्लिश की क्लास विनोद, आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। और गाइस एक हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पर, इंग्लिश की क्लास नेम से, हम लोग लगातार वहाँ पे लाइव आते हैं, और आने को दोनों पे लाइव आते हैं हम लोग, अकाउंट्स फॉरएवर पर भी और इंग्लिश की क्लास वाले पर। दोनों आईडी को फॉलो कर लेना अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो, क्योंकि दोनों आईडी यार आपके जीवन में काफ़ी रोल प्ले करेगी और आपकी नॉलेज के लिए ही है। फालतू की आईडी फॉलो करते हो आप लोग, इन दोनों को फॉलो कर लो, क्या जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो भी डाउट्स हैं नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, नई वीडियो शूट कर दूंगा। और गाइस बहुत जल्द मिलने वाले हम लोग पार्ट 2 के साथ। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल ही आ जाएगी, मतलब कल ही मैं शूट कर दूंगा और कल ही आ जाएगी, नेक्स्ट डे हमारी वीडियो आ जाएगी। हमारी हर वीडियो 8:13 पे सुबह मॉर्निंग में डेली आती ही आती है, कभी कभार मिस हो जाती है एक अलग बात है, पर ना 8:13 पे हम लोग मिलते हैं डेली अपनी एक नई वीडियो साथ। मिलते हैं नई वीडियो साथ बहुत जल्द। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना।